आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासी समाज कभी हिंदू था, न रहा, न रहेगा। आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासी हिंदू कभी नहीं हो सकता है, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है। कहीं पर मुझे दुख लगता है तब जब धर्म को गलत ढंग से व्याख्या किया जाता है और एक दूसरे पर थोपा जाता है। मेरा विचार है कि आदिवासी कभी भी हिंदू नहीं रहा है, ना रहेगा, और है भी नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि ये आदिवासी प्राकृतिक पूजक है और सृष्टि से ही इन लोग प्राकृतिक का पूजा करते हैं, और हिंदू मूर्ति पूजक हैं। और यहाँ मूल निवासी आदिवासी सृष्टि से ही वे अपने प्राकृतिक के तरफ विभिन्न अपने मारांगुरु, जहेरायो, देसावली और विभिन्न प्रकार का जो अपना पूर्वजों का पूजा करता है। और हिंदू धर्म में ये पूजा करता है मंदिर में, और ये अपने जहरा स्थल में, पूजा स्थल में पूजा करता है। इसलिए एक उत्तर और दक्षिण दो दिशा है, और कैसे कहा जा सकता है कि वो एक ही दिशा में और हिंदू हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता है। और पुरातत्ववेत्ता अभी जो सर्च हो रहा है, उसका खोज हो रहा है, उन्होंने भी अभी उसको स्पष्ट कर दिया है, आदिवासी हिंदू नहीं है। उनका अपना ही सांस्कृतिक है, अपना ही परंपरा है, और संविधान भारत की संविधान में भी रूढ़ी प्रथा बोल करके उनका परंपरा को संरक्षित किया गया है। इसलिए आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासी लोगों का आदिवासी धर्म कोड मिल गया है, और कोड संख्या 7 है। और हिंदू भाई लोगों का धर्म हिंदू धर्म कोड संख्या 1 है। इसीलिए दूसरा पॉइंट है कि आदिवासी समाज का पूजा स्थल जाहिर स्थान है, तथा हिंदू भाई का पूजा स्थल मंदिर है। और पुजारी आदिवासी समाज का पुजारी लाया देवरी पूजा करता है, और मंदिर में ब्राह्मण पंडित द्वारा पूजा किया जाता है। मेरा नाम बृहस्पति सिंह, जाति भूमिज, और आदिवासी हिंदू नहीं है इसलिए कि आदिवासी प्राकृतिक पूजक है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के तहत आदिवासी हिंदू नहीं है। और कानून के तहत, हिंदू कानून के तहत भी आदिवासी को उनके ऊपर ये कानून नहीं लागू होता है आदिवासी के ऊपर। जैसे आप बोले कि कॉलम में डाला जाता है कि बहुत सारा हम लोग का आदिवासी का पहले कॉलम नहीं था अभी, और सरकार देना भी नहीं चाह रही थी, तो अभी आदिवासी का 7 कॉलम में आया है, सुनने में आया है कि कॉलम दिया गया है। इस कारण से अभी जो धर्म कोड हिंदू में लिखा जाता है वो चीज़ अभी नहीं लिखाएगा, जो है कोड मिलेगा उस कोड पे लिखाएगा। यही कारण है। और एक है कि यहाँ जो आदिवासी लोग अपना परंपरा और सामुदायिक पूजा करता है, जैसे जहरा स्थल, गुरु थान, ग्राम थान, गोट पूजा सामुदायिक करता है, सभी गांव के लिए करता है, और वो व्यक्तिगत नहीं रूप से अधिकतर न पूछ के सामुदायिक पूजता है। बहुत सारा अंतर है, इस कारण से आदिवासी हिंदू नहीं है। इसका जो हम लोग पत्थर गाड़ी भी करते हैं जो मरने के बाद, और ऐसे तो हम लोग जो दफन करते हैं उस समय हम लोग को जो सिर है, सिर हम लोग दक्षिण तरफ करके दफनाते हैं, और हिंदू लोग उत्तर तरफ जो सिर को उत्तर दिशा में देके दफनाते हैं। ये सब और सारा चीज़ में अंतर है। जैसे हम लोग आदिवासी प्रकृति पूजा रखा है, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, और आदिवासी लोग मतलब हिंदू धर्म में पूरी अलग है, हिंदू से मिलता जुलता नहीं है, मेरा अनुभव। यानी आपका कहना है कि आदिवासी हिंदू नहीं है? हिंदू एकदम नहीं है, ना था, ना रहा, ना कभी रहेगा, मेरा कहना है। और अभी हम देखें कि अभी दुर्गा पूजा हो रहा है, इसमें आदिवासी समाज का है या नहीं है दुर्गा पूजा? देखिए, ये तो
ये मतलब हम लोग जो बोल दिया कि प्राकृतिक पूजा रहा का, तो ये हमारा नहीं है दुर्गा पूजा। हमारा जो कस्टमरी लो है, अगर हम लोग दुर्गा पूजा में शामिल होता है, दुर्गा पूजा करते हैं, तो हमारा कस्टमरी लो खत्म हो जाएगा और हम लोग आदिवासी से वंचित हो जाएंगे। अभी हम लोग पूरा अभियान चला, ठीक है, कोई पूजा कर रहा है उसमें स्वागत कीजिए, लेकिन हम लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा नहीं लेंगे और पूजा पाठ नहीं करते हैं। हम लोग उपास जो उपासना है, ये सब हम लोग नहीं करते हैं। आदिवासी लोग प्रकृति की पूजा रहा। और जो हम लोग का जो महिषासुर का जो बोध होता है दुर्गा पूजा में, हम लोग आदिवासी समाज, हम लोग को पूर्वज बोल के हम लोग सम्मान करते हैं। जैसे रावण को भी दहन करते हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, हो रहा है, लेकिन नहीं तो होना चाहिए, कहीं ना वो भी हम लोग का पूर्वज है, लेकिन क्या कीजिएगा। दूसरी चीज़ है कि बृहस्पति जी ने और दुलाल जी ने बहुत अच्छी तरह व्याख्या किया है, इसलिए मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन एक बात है कि आदिवासी जो लड़की लोगों को शादी करने के बाद उनको ज़मीन का अधिकार नहीं होता है, और अगर शादी नहीं होता है तो उनमें भरण पोषण के लिए थोड़ी सी ज़मीन दी जाती है। लेकिन हिंदू उत्तराधिकारी नियम के तहत बेटी का अधिकार कानून जो बना है, जिसमें बेटी का अधिकार है और उन्हें अपने भाई से हिस्सा मांग सकती है या ज़मीन अपना हिस्सा बेच सकती है। और एक चीज़ मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि आदिवासी सांस्कृतिक या पर्व त्यौहार, नाच गान, ये आदिवासी लोग जो पूजा करते हैं या नाच गान करते हैं, ये सामूहिक रूप से हाथ पकड़ करके नाच गान करते हैं और आपसी सहयोगिता के रूप में ये लोग एक दूसरे को सहयोग का चिन्ह दिखाते हैं कि भाई हम लोग एक साथ हैं, एक साथ नाचेंगे, एक साथ खुशी मनाएंगे और हम लोग सारा जिंदगी एक दूसरे को मदद करते हुए अपना जीवन यापन में आपसी सहयोग से निर्वाह करेंगे। हिंदू धर्म में व्यक्तिगत रूप से नाच गान करते हैं, वो लोग डांस करते हैं, अलग अलग नाच गान करते हैं। तो इस तरह से जिस तरह से दुलाल जी उल्लेख किए हैं कई बातों को बहुत सुंदर ढंग से, और इसमें मैं जोड़ रहा हूँ। इसलिए अभी से जो आपसे मैं यही कहूँगा कि अब तो हमारा जो सर्वे का जो ये है, सेंसस में भी अभी हम लोग का कोड मिल चुका है। पहले कोड नहीं था, इसलिए लोग दिग्भ्रमित होकर के किसी न किसी अन्य धर्म में या हिंदू में या अन्य में जो जोड़ देते थे, जिससे हमारे हिंदू भाई लोग, हिंदू समाज या के लोग में संख्या बढ़ जाता है और आदिवासियों का संख्या घट जाता है, तो अल्पसंख्यक में आ जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगला हम लोग का जो आर्थिक गणना हो या गणना हो, जनगणना हो, उस जनगणना में हम लोग अब इस तरह की दुविधा नहीं रहेगी। अब हम लोग जितने भी आदिवासी हैं, 32 आदिवासी, सभी लोग हम लोग कोड नंबर 7 में आदिवासी कोड के रूप में हम लोग अपना दर्ज करेंगे। और हमारे जितने भी आदिवासी भाई हैं, ये भली भांति जान लें कि ये हमारा आदिवासी कोड 7 नंबर में हम लोग दर्ज कराएं और हम देखें कि हमारा सही कोड दर्ज हो रहा है या नहीं, जिससे हमारी संख्या बढ़ेगी और हम कभी भी अल्पसंख्यक नहीं थे, ना है और ना रहेंगे। हम लोग बहुसंख्यक हैं और ये हम साबित करके दिखाएंगे अगला जनगणना में। और इस तरह से हम आज विशेष रूप से हम सबको धन्यवाद देते हैं, और जो भी इसमें भूल हुई है तो आपसे माफ़ी चाहेंगे। और हम आखिरी में अंत में यही बोलना चाहेंगे, हम आदिवासी कभी भी हिंदू नहीं हैं, हम आदिवासी हैं और आदिवासी धर्म को मानते हैं। और एक सवाल था, आपने बीच में कहा कि आदिवासी मूल निवासी, 2 शब्द आपने यूज़ किया, क्या आदिवासी मूल निवासी अलग अलग है या एक ही? आदि से रहने वाले आदिवासी हैं, लेकिन आदिवासी अलग अलग जगहों में जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो मूल निवासी हैं। और आदिवासी के साथ साथ कुछ लोग हैं आदिवासी का परंपरा से प्रभावित हैं
और उनके साथ साथ सहयोग या सहयोगिता के साथ रहते हैं। तो खास अंतर नहीं है, ये समझने का फेर है। आदिवासी मूल निवासी हैं और उनके साथ रहने वाले भी मूल निवासी हैं, लेकिन आदिवासी आदि से रहने वाला को ही हम आदिवासी कहेंगे। यानी कि आदिवासी ही मूल निवासी है आपका। जी। प्राउड टू ट्राइबल संथाल, हम लोग ये बयान का हम लोग कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि आदिवासी प्राकृतिक प्रेमी है, प्राकृतिक पुजारी है। हमेशा से हम लोग का अलग सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है कि ट्राइबल इज ए नॉट इज ए हिंदू, ट्राइबल इज ए सरना। आदिवासी हिंदू कभी नहीं हो सकता है, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है। और हमारा प्रथा अलग है, रूढ़ी प्रथा से हम लोग चलते हैं और हमारा रहन सहन ढंग बिल्कुल हिंदुओं से अलग है। जो हम लोग वाकई में हम लोग प्राकृतिक प्रेमी हैं और हम लोग के साथ तालमेल बनाने वाले लोग हैं। वाकई में हम ये कभी कतई में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कथन का हम लोग कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। आदिवासी हिंदू कभी नहीं हो सकता है और इस कथन का हम लोग ज़ोरदार से हम लोग निंदा करते हैं। तो हम लोग का ये सब जो हम लोग आदिवासी जो प्रकृति को हम प्रेम करते हैं, पूजा करते हैं, प्रकृति सब समाज को बचाता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका ही प्रकृति पर्यावरण देता है, इसीलिए हम लोग प्रकृति की पूजा रहेगा। प्रकृति से आशा भी करते हैं, जो मानव कल्याण के लिए प्रकृति के हम लोग काम करते हैं और हम सब जाति धर्म को सम्मान करते हैं और किसी को। लेकिन हाँ, आदिवासी का अलग धर्म है, रहेगा, है, था, यह मेरा कहना है। आदिवासी लोग सीधा साधा ईमानदार होता है और अभी तक साक्षर हुए हैं लेकिन शिक्षित नहीं हुए हैं और उन लोग उतना जांच नहीं करता है। जो जैसे सर्वे करने वाले जब कुछ ऑप्शन नहीं रखता है, एक तो ओदर्स रहता है, नहीं तो दूसरा धर्म रहता है, तो या तो ओदर्स में डालता है, लेकिन ओदर्स नहीं डाल के बहुत सारा कॉलम में हिंदू में लिखा जाता है। तो उससे भी आदिवासी लोग मतलब अपना अधिकार से हट जाता है। कॉलम में जब आर्थिक गणना, छठी आर्थिक गणना में जो होता है, जब उसमें कोटा में चल जाता है दूसरा कोटा में, तो ऑटोमेटिक है कि आज आरक्षण कम हो जाता है, संख्या घट जाता है और सरकार के पास जो रिकॉर्ड जाता है उससे यह दर्शाया जाता है कि आदिवासी कम है। और जब कम है तो उसको कम संरक्षण मिलना चाहिए। इस कारण से भी संख्या बहुत सारा घट जाता है और बहुत सारा कारण है कि लोग धर्म परिवर्तन भी कर लेता है वो स्वेच्छा से, और या तो भला फुसका लाकर महिला को ऐसा किया भी जाता है कि आदिवासी महिला को भला फुसला कर ले जाता है, उसका धर्म परिवर्तन किया जाता है और फिर उससे भी आदिवासी का संख्या घट रहा है और आदिवासी का जो आरक्षण है वो घट रहा है।